तो नोएडा में मॉल में हत्या पर इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको देते हैं। बार में ब्रजेश की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो जारी किया गया है। सीसीटीवी में बाउंसर्स ब्रजेश की पिटाई करते दिख रहे हैं। पिटाई के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बार में ब्रजेश की पिटाई का अब सीसीटीवी यानी कि वीडियो सबूत भी सामने आ गया है। कैसे फिलहाल जो है बाउंसर्स उसे घेर लेते हैं, फिर उसके बाद लात घूंसों से उस इकलौते शख्स की पीठ की कैसे पिटाई कर देते हैं और उसके बाद जब अस्पताल ले जाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। सीसीटीवी में बाउंसर्स पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बाउंसर्स पीटते नजर आ रहे हैं, बार के ठीक बाहर की ये वीडियो सबूत है। पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ब्रजेश रॉय की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इसमें से 8 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में भी ले लिया गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन वीडियो सबूत पहली बार सामने आया है कि पहले बाउंसर से बहस होती है, फिर ब्रजेश ने ही वीडियो बनाया था, फिर बाउंसर्स ब्रजेश की तरफ गया, फोन छीनने की कोशिश की, वहीं बाउंसर्स ने पीटना शुरू कर दिया और ब्रजेश को मुक्के से पीटा। ये देखिए, अभी ये देखिए, एक बाउंसर ने सबसे पहले हाथ उठाया। ब्रजेश की किसी बात को लेकर के बहस होती है, वहीं पर बाउंसर जैसे खड़ा था और इन्हें किस तरीके से किसने ऐसा अधिकार दे दिया। बाकायदा जो है यहां पर पहले एक बाउंसर हाथ उठाता, उसके बाद सभी बाउंसर्स लात खूंसों से, ये देखिए कितने सारे बाउंसर जहां पर मौजूद हैं। वो शायद इसी चीज के इंतजार में कि शायद वहां पर कुछ बहस हो और उसके बाद बहस को सुलझाने के लिए बाउंसर्स बाकायदा ये खड़े होते हैं कि अगर किसी तरीके का कोई झगड़ा अगर हो जाए तो वहां पर बाउंसर खड़े होकर के ब्रजेश पर जो है वार करता है, घूंसे से वार करता है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। उसका फोन खींचने की कोशिश की जाती है। 5-5 बाउंसर एक इकलौते पर, अकेले पर टूट जाते हैं। तो इतने लात घूंसे बरसाते हैं कि फिलहाल उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मौत की वजह सामने आई थी, गहरी चोट, सिर पर चोट और उसके अलावा बहुत ज्यादा पिटाई के कारण मौत का मामला। पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह पहली बार वीडियो सबूत जो है वो सामने आया है। बाउंसर्स ने बेरहमी से पीटा है। कई बाउंसर्स ने ब्रजेश रॉय की पिटाई की थी। बार में हत्या का मामला सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से ब्रजेश राय जो है खुद ये वीडियो बना रहा था कि अगर कल को कोई बात होती है, कम से कम सबूत के तौर पर वो उसे यूज कर सकता है। लेकिन ब्रजेश इस वीडियो बनाते बनाते जैसे वो आगे जाता है, पहले उसका फोन खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बाउंसर जो घूंसा है, जो मुक्का है, वो उसके मुंह की तरफ मारता है। फिर उसके बाद सभी बाउंसर्स उसे मारने लग जाते हैं। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है इलाज के दौरान। तो देखिए, मॉल में मर्डर की इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में पहली बार ये फुटेज सामने आई है। किस तरीके से यहाँ पर पहले कोमा में वो चला गया, फिर उसके बाद मौत हो गई है और इलाज के दौरान मौत हो गई। इतने ज़बरदस्त तरीके से उसकी पिटाई की गई। गिरफ्त में हालांकि आरोपी एक के बाद एक आए। पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब क्या इसकी भरपाई हो सकती है? क्या ब्रजेश की भरपाई हो सकती है? जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, क्या ये भरपाई हो सकती है? क्या ये जान वापस लौटाई जा सकती है? क्योंकि बाउंसर्स फिलहाल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंतजार में ही बैठे थे कि वो कोई झगड़ा करें और किसी पर वो हाथ उठाएं। और अमूमन हमने देखा है, अगर आप कहीं बार्स में जाइए, पब्स में जाइए, तो जैसे कि गुंडागर्दी करने का लाइसेंस जो है इन बाउंसर्स के पास होता है। राजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधा आपको ले चलते हैं। राजू, ये एक बड़ा एविडेंस साबित होगा ये जो वीडियो फुटेज सामने आया है? बिल्कुल सचिन, बता दूं कि ये वीडियो फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
बतौर एविडेंस के तौर पर पुलिस ने इसका इस्तेमाल किया और इसी आधार पर इस पूरे मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि एक आरोपी फरार है। अब चूंकि अब ये केस में 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और नोएडा पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले में इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले जाएंगे। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर कोर्ट में एक एविडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि इससे पहले ये बातें आ रही थी कि लड़ाई ब्रजेश और उसके साथियों के द्वारा हुआ, लेकिन इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि पैसों के लेकर विवाद हुआ और उसके बाद बार के अंदर से इनके ब्रजेश और उनके तमाम साथियों को बाहर निकाला गया। बाहर बहस हुई और बहस के दौरान ब्रजेश साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वो वीडियो बना रहे हैं ताकि कल को कुछ 19-20 हो तो उसको बतौर एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करे। लेकिन इसी दौरान एक सिक्योरिटी में तैनात बाउंसर वहां पहुंचता है, पहले ब्रजेश से उनको वीडियो बनाने से रोकता है, फिर उनका मोबाइल छीनता है और फिर उसी दौरान तमाम जो आरोपी हैं ब्रजेश पे हमला कर देते हैं। ब्रजेश का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी काफी अहम होता है। मारपीट के दौरान ब्रजेश नीचे गिरते हैं, जिसके दौरान उनके हेड में इंजरी आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एलन राव भी मौजूद हैं, जो कि पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, और अरविंद जैन साहब भी हैं, डीजीपी पूर्व डीजीपी यूपी। अरविंद जैन सर, मतलब जैसे एक होता ना कि अंग्रेजी में कहते हैं लाइसेंस टू किल, किसने दिया इनको? ये इसी इंतजार में रहते हैं। ये तो एक इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया। अगर आप अमूमन कानून व्यवस्था देखिए, बाहर बाउंसर्स खड़े होकर के शांति व्यवस्था कम और शायद बदमाशी के लिए ज्यादा रखे होते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। इनको ना कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ना इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इनको किस स्टेज पर इनको इंटरवीन करना है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कोई पियक्कड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो आप इंटरवीन करें, वो बात समझ में आती है। किसी ने इनको अधिकार नहीं दिया है मारपीट करने का, किसी ने इनको अधिकार नहीं दिया है कि बेरहमी से मारें और इतना मारें कि उसकी स्प्लीन फट जाए, उसको गिर जाए, उसके हेड इंजरी हो जाए। ये बिल्कुल 302 का सही मुकदमा नोएडा पुलिस ने कायम किया है और जो भी इसमें दोषी हैं, जितने भी बाउंसर्स हैं, सब जेल जाने चाहिए, जिससे बाकी सबको भी एक नसीहत मिल जाए, एक मैसेज चला जाए साफ नोएडा पुलिस की तरफ से कि कोई भी इस प्रकार की गुंडागर्दी करेगा, जिनको गलतफहमी हो गई है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है, उनको 302 में जेल भेजा जाएगा और ऐसे पब्स का, ऐसे बार्स के लाइसेंस भी कैंसिल करा दिए जाएंगे। एलन राव साहब, ये एक क्या ट्रेंड साबित हो सकता है? जान तो वापस नहीं ला जा सकती है, पर अमूमन हम इस तरह की चीजें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में किस तरीके के हालात है और ये बाउंसर्स और ये सब चीजें इस्तेमाल कैसे की जाती है। देखिए सचिन जी, एक तो सबसे पहले कि लोगों में टॉलरेंस पावर खत्म हो गई है और खास तौर से जैसे जैन साहब ने बताया, जितने बाउंसर्स होते हैं उनको वर्दी बना के खड़ा कर देते हैं, उसके बाद फिर वो जो मर्जी अपना मर्जी करते हैं। उनको कानून का कोई डर नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग है कि कैसे किसी के साथ में व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किस स्टेज पे उनको इंटरवेन करना चाहिए, ये उनको नहीं बताया गया है। ये बड़ा सीरियस बात है और ठीक है, उनको 302 में अब उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसका एक वास्ट मैसेज आएगा बाकी बाउंसर्स के लिए। और भी कई जितने भी जगह में बाउंसर्स हैं, खासतौर से मॉल के अलावा आप दूसरी जगह भी बाउंसर्स होते हैं, जैसे पब में होता है या कहीं और डांसिंग बार्स में होते हैं, वहां भी ज्यादा मिसयूज होता है। ये मिसयूज करते हैं अपनी पावर्स का, उनको देखते हैं। दूसरी बात, जो आपका जो एविडेंस है इस केस में बहुत जरूरी है। एविडेंस में आएगा आपका कि आपका सीसीटीवी फुटेज, जैसे कहते हैं कि कोई फोटो झूठ नहीं बोलती या कोई पिक्चर कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसके साथ साथ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेने के लिए इसके साथ में पुलिस को मेरे ख्याल से मालूम होगा और वो जरूर करेंगे। 65B का सर्टिफिकेट एक होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो जरूरी है इसके साथ में, अदरवाइज फुटेज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक कि सीसीटीवी फुटेज के साथ में उसका सर्टिफिकेट 65B का नहीं होगा, जो कि वो देगा जो कि जिसके पास है, जिसके कंट्रोल में सीसीटीवी फुटेज का वो है जी कंट्रोल है, उसका जो कैमरे रखते हैं, कैमरे का इंचार्ज है, वो सब उनको सर्टिफिकेट देंगे। दूसरा, इसके अलावा भी एविडेंस है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आएगी कि कितने लोगों ने मारा, तो कितनी जगह पे इंजरी आई, कौन सी इंजरी फैटल थी, ये सब चीजें देखी जाएंगी। लेकिन साथ साथ मॉल वालों को भी ये इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए कि ऐसे मॉल में कोई भी ऐसे बहुत सी ऐसी जगह हमने देखा है कि इस तरीके से दिन दहाड़े जो है इस तरह के पब्स और बार्स और ऐसे ना कोई चेकिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बाहर इस तरीके से कुछ बदमाश खड़े होते हैं और आपकी एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, किससे कैसे बात करनी है, इसका कोई अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता। और होता क्या है, होता यह है कि यहाँ पर एक शख्स की जान चली जाती है।
ब्रजेश राय की मौत हो गई, क्योंकि उनकी मौत के बाद अब ब्रजेश तो वापस नहीं लौट सकते ना, भले अब सजा मिल जाए उनके आरोपियों को। क्या कहना है उनकी पत्नी का, सुनिए। मॉल के बार के अंदर ब्रजेश की पीट कर हत्या कर दी गई। शायद इस वक्त माकूल समय नहीं है उनकी पत्नी से बात करने के लिए, लेकिन इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जो तमाम मॉल की भूमिका हो, पुलिस की भूमिका हो, तमाम भूमिकाओं पर सवाल खड़े करते हैं। पूजा जी, ये वक्त नहीं है आपसे बात करने का, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या हुआ था और कब आप लोग को क्या सूचना मिली थी? मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई थी। मैं खुद ब्रजेश को ढूंढने के लिए निकली थी। कितने बजे? मैं हॉस्पिटल 3 बजे पहुंची थी। घटना 11 बजे की है और 11 बजे ही मॉल के अंदर जो बाउंसर हैं, मामूली सा विवाद था पैसों को लेकर। मुझे नहीं पता, मुझे भी यही अभी जानकर थोड़ा शौक लगा है कि 11 बजे की बात है। जो दोस्त वहाँ साथ थे उन्होंने मुझे 3 बजे तक कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, ये जो पार्टी हो रही थी, पार्टी में कितने लोग थे? क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि एक खुशी मनाने के लिए ब्रजेश अपने दोस्तों के साथ वहाँ गए? हाँ, 7 लोग थे जी। कौन कौन लोग थे दोस्त लोग? दोस्तों को मैं ऑफिस के कलीग थे, इसलिए मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती, बस एक को जानती हूँ, सुमित भैया। अच्छा। और एक और चीज़ भी होती है अरविंद जैन जी, ठीक है, अब आप कसूर नहीं दे सकते हैं कि साथ जो कलीग मौजूद थे, लेकिन किसी को सिंगल खरोच या चोट तक नहीं आती है। अब ब्रजेश वो एक वीडियो फुटेज ज़रूर उस वक्त बना रहे थे कि जिस बात को लेकर के विवाद हुआ था, और तमाम बाउंसर्स उस अकेले को ही पीट देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। एक एग्जाम्पल और भी है, हम किस तरीके से जो है उस वक्त उस सिचुएशन को डील करते हैं। देखिए, फ्रेंड्स को साथ सामने आना चाहिए था, जो बाउंसर साथ उठा रहे थे उनको रोकना चाहिए था, उनका दायित्व था। अगर उसके कोई इंजरी आई थी तो तत्काल डायल 112 की गाड़ी को उनको बुलाना चाहिए था। डायल 112 की बहुत अच्छी फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में है। डायल 112 की गाड़ी 2 मिनट में वहां पहुंच सकती थी और उसके बाद आगे की कार्रवाइयां सब डायल 112 की गाड़ी करती है। एसएचओ को सूचना देना, चौकी को सूचना देना, सीनियर ऑफिसर्स को बताना, इसको तुरंत करना चाहिए था। और अगर किसी वजह से ब्रजेश राय की चोट आई थी, वो कोमा में चले गए थे, इंजरीज आई थी, दोस्तों का दायित्व था कि तत्काल उनकी धर्मपत्नी को सूचित करते। हो सकता है कि जैसे मैंने पढ़ा कहीं पर कि 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक इधर उधर घुमाते रहे। अगर तत्काल इनको मदद मिल जाती, तत्काल इनको मेडिकल एड मिल जाती, तो हो सकता है इस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। अब तो पीछे विधवा और छोटे बच्चे हैं, जो कि बड़ा दुखदाई है। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये इनके पार्ट पे बड़ी गलत बात है, इनके फ्रेंड्स के पार्ट पे, कि उन्होंने उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। क्योंकि जो वीडियो फुटेज आप दिखा रहे हैं बड़े अहम हैं, और इसमें मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि ब्रजेश राय के दोस्तों ने ब्रजेश राय को बचाने का प्रयास किया या बिल्कुल। और ये तो बाकायदा तभी मैंने कहा ना कि ये भी एक सैड पार्ट है कि ये भी बाकायदा हमने इस चीज को रिपोर्ट किया गया है कि किसी भी दोस्त ने बचाने की, इंटरवीन की कोशिश नहीं की। ऑफिस के कलीग साथ मौजूद थे, इकट्ठे जरूर थे, तो कहीं ना कहीं शायद वो भी उस वक्त इंटरवीन करते तो भी शायद ब्रजेश को बचाया जा सकता था। बहुत से लेसन जो है, इस तरह की चीजें, जो इंसिडेंट जो है वो तमाम हमें देते हैं। और दूसरा बहुत जरूरी है इस तरह की गुंडागर्दी पर रोक लगाना भी। फिलहाल पुलिस ने स्ट्रिंजेंट एक्शन भी लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.